ये तीनों टॉपिक रट लेना, ठीक है। इसमें इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव और नरेशन। हे यू गाइस, हाउ आर यू ऑल, माय नेम इज़ रिया। और एसएससी 2025-2026 के सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद मैं एसएससी जीडी के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो कहाँ से करना है, जितने भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं और उनका लास्ट मोमेंट रिवीजन आपको कहाँ से करना है ताकि यू डोंट मिस एनीथिंग। और जितने भी मैं सोर्सेज बताऊंगी उन सबको मैंने अपने एग्ज़ाम्स में यूज़ किया है, मुझे फ़ायदा भी हुआ है, इसीलिए मैं उन सोर्सेज का नाम लूँगी, ठीक है। तो हॉट टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से पेपर बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं से बन रहा है, और भी एक दो जगह हैं जहाँ से बन रहा है, बट मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के हॉट टॉपिक्स के बारे में। तो देखो, पिछले कितने सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव और नरेशन जो है वो बहुत हॉट टॉपिक रहा है। और मैंने जो लास्ट मोमेंट पे एक्टिव, पैसिव और नरेशन जो करे थे, जो एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पे हैं, वो सब मैंने करे थे अमन वशिष्ठ सर की इन वीडियोज़ से। तो इन वीडियोस का लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अमन वशिष्ठ सर ने इसके अंदर सारे A to Z एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन जो है ना वो सब इंक्लूड करें हैं, ईजी से लेके हार्ड तक। अगर आप ये वीडियो करके चले जाते हो ना, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ जीडी के अंदर आपका क्वेश्चन एक्टिव, पैसिव और नरेशन का गलत नहीं होने वाला। और बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। तो प्रेपोजिशंस में बता रही हूँ, मेरे MTS की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था प्रेपोजिशन का कि इन्फेस्टेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। उसका आंसर था विद। इन्फेस्टेड विद होता है, ठीक है। और ये जो है मैंने कहाँ पढ़ा था, संजीव ठाकुर सर की इस वीडियो से। एंड मैं बहुत खुश थी कि मैंने लास्ट मोमेंट पे संजीव ठाकुर सर की ये प्रेपोजिशंस की वीडियो देखी थी और इससे एज इट इज़ वो क्वेश्चन बन गया था। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड एट दैट टाइम। अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप ब्लैक बुक से अपनी स्पेलिंग्स प्रिपेयर कर सकते हो, इनफ स्पेलिंग्स है उसके अंदर, ठीक है। और साइनो एंड टू बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर, मैथ्स जो है मैंने गगन प्रताप सर से ही फॉलो किया है हमेशा से, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, बट यू शुड ऑलवेज स्टिक टू वन टीचर। तो मैंने गगन प्रताप सर को ही स्टार्टिंग से लेके अब तक फॉलो करते आई हूँ। तो मैं बता रही हूँ 70% ऑफ द पेपर मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, नंबर सिस्टम, एवरेज, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज से बन रहा है। मैं गगन प्रताप सर का जो चैनल है उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर वही कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग, कैलेंडर, एनालॉजी, ये आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक है तो आप वो फॉलो कर लीजिए कि इसमें सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हर शिफ्ट में, मतलब ऑलमोस्ट हर ही शिफ्ट में मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बना है तो वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से बना है। परमार सर के चैनल पे अवेलेबल है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, परमार सर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मिडिवल हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइंस, खासकर टाइमलाइंस जो है मिडिवल हिस्ट्री की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे एंशियंट है, एंशियंट के अंदर आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, संगम एज और मौर्यंस, इनके बारे में पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो साइट्स होती है ना, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, छानूदारो, लोथल। और हिस्ट्री के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना तो वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी से भर भर के क्वेश्चंस बने हैं। बायोलॉजी के अंदर ब्रेन्स का टॉपिक, मतलब मैं बता रही हूँ वर्ल्ड फेमस टॉपिक है ये एसएससी की फील्ड में। ब्रेन से जितने भी वो 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेरेबरम, सेरेबलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन बन रहा है। और टिश्यूज़ खासकर प्लांट टिश्यूज़ जो है ना, हमारे प्लांट टिश्यूज़ जो है वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं। विटामिन्स और डिजीज़ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी सेल्स, टिश्यूज़ और ब्रेन, ये तीनों टॉपिक रट लेना, ठीक है। करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी जो है उसके अंदर मेन अमेंडमेंट्स, स्केड्यूल्स, जो हमारे 12 स्केड्यूल्स होते हैं, और हमारे कौन किसको पोस्ट करता है वो चीज़ें, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, बस। और बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक है बहुत हॉट टॉपिक है अभी, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन 70s के अंदर देखने को मिले हैं।
नेक्स्ट अब बात करें इंडियन ज्योग्राफी में, तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारे रिवर्स का टॉपिक है, रिवर्स का टॉपिक और डैम्स का टॉपिक, एटॉमिक पावर वाला कि एटॉमिक स्टेशन जो है वो कौन सा वाला कहाँ पे है, ये वाली चीज़ें। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री में बता रही हूँ, अचानक से केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा बूम देखने को मिला है। CHSL के अंदर केमिस्ट्री वॉज इतना नीचे और अब MTS के अंदर केमिस्ट्री यहाँ पे आ चुका है। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। उसके अंदर खासकर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, एसिड एंड बेसिस है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, और जो हमारे हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स है ना, ये सब केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लेना। खासकर पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत क्वेश्चंस बने हैं उससे, ठीक है। और फिज़िक्स के अंदर ना ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखने को नहीं मिले, पहले भी नहीं आ रहे थे और MTS में भी नहीं आए हैं, बट यूनिट्स आ रही हैं फिज़िक्स की, ठीक है, कि पास्कल किसकी यूनिट है, और हमारे बेसिक फ़िज़िक्स जो है वही, फिज़िक्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, बट फिर भी जो मैं बता रही हूँ वो है यूनिट्स कर लेना फिज़िक्स के अंदर। अगर क्वेश्चन बनेगा ना फिज़िक्स से तो वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ही बनेगा यूनिट्स के। स्टैटिक जीके पहले इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ करती थी, बट जब से एडिक्विटी आया है, आई डोंट नो वाई, स्टैटिक ज़्यादा मुश्किल हो गया। स्टैटिक से क्वेश्चन फंस ही नहीं पाता है, खासकर जो वो फोक डांसेस और फेस्टिवल्स होते हैं, पता नहीं वो कहाँ से देता है, वो क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। बट फिर भी क्योंकि हम हॉट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, सेंसस, क्लासिकल डांसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स। मोटा मोटी स्टैटिक का जो हॉट टॉपिक है वो यही है। और हाँ, नेशनल पार्क्स भी स्टैटिक के अंदर। और कहाँ से करना है? अज्ञान परमार सर पेनशिया हैं स्टैटिक जीके के, GS के। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर्स के लिए दी ओनली सोर्स मैं बताऊंगी वो है परमार SSC का करंट अफेयर का शॉर्ट, जो कि परमार सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे 25-26 जनवरी के आसपास अपलोड किया था। और वो करंट अफेयर का शॉर्ट आप कर लीजिए, मैं बता रही हूँ बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। वो कोई 90 पेजेस का शॉर्ट है, लेकिन आपको सारे नहीं करने हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी आपको, वो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स के अंदर पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स जो 2024 के हुए हैं अभी पेरिस वाले, वो आप लोगों को रट लेने हैं, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं अभी MTS के अंदर वो। और जो हमारे रिसेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि खेलो इंडिया से भाई बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, बीच गेम्स जो है और वाटर गेम्स जो है वो इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं नहीं, तो वो सब टॉपिक, ठीक है। स्पोर्ट्स आपको कवर करने हैं। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको कवर करनी है, जितनी भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है। मणिपुर का जो प्रेसिडेंट रूल था, मतलब अभी जो मणिपुर का प्रेसिडेंट रूल वो हट गया है ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नर और CM जो होते हैं वो पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ लेना, क्योंकि वो पढ़ने से भी याद हो जाते हैं। और ये ना बोनस क्वेश्चंस होता है, ये हमें मिस नहीं करने होते। तो गवर्नर और CM जो हैं हर स्टेट्स के वो कर लेने हैं। और बाकी जो हमारा करंट है ना, मोटा मोटी वो रिसेंट का ही आ रहा है, मतलब 2025 का ही आ रहा है मैंने जितना सुना है। अगर किसी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन बनता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 का बनेगा, उससे पुराना नहीं बनता, ठीक है। तो ये है हमारा करंट। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं, वो तो आपको करने हैं ही हैं। उसके अलावा भी उसमें कम से कम 10-12 टॉपिक्स हैं, वो सब जितने कर सको उतना आप के लिए बढ़िया। लेकिन जो ये वाले टॉपिक्स हैं वो तो आपको करने हैं ही हैं। देखो करंट इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ करनी बहुत मुश्किल होती है, तो जितना करो उतना अच्छे से करिए, बस मैं तो यही कहूँगी। और यही मैंने अपने एक्सपीरियंस में SSC के पिछले 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है कि हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो जितना करें उतना अच्छे से करें। तो करंट के लिए वो करंट अफेयर शॉर्ट इनफ है, उसके अंदर आप जितने टॉपिक कर सकते हो वो करिएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। लाइक शेयर। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू कम अप विद अ कंप्लीट गाइड फॉर SSC फ्रेशर्स, स्पेशली कि कहाँ से बुक्स ख़रीदनी है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या गलती मैंने करी, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको कब क्या स्टार्ट करनी है, स्पेशली फॉर SSC MTS 2026 जो कि अब आगे होने वाला है। तो येस, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट, बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट मैं लाने वाली हूँ। मैंने बहुत कुछ प्लान किया अपने YouTube चैनल के लिए और अब फ्रेशर्स कम्युनिटी के लिए जो कि SSC के अंदर है। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, फ़ायदे में रहोगे।
बाय।